जो पाकिस्तान अमेरिका से मिली भीख पर पलता रहा, जो पाकिस्तान अमेरिका के दम पर भारत को आंख दिखाता रहा, जो पाकिस्तान बिना अंतर्राष्ट्रीय मदद के एक दिन भी नहीं चल सकता, वो अब अपने ही आका को धमकी देने पर उतर आया है। जी हाँ, आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान भी अमेरिका को धमकी दे सकता है, लेकिन ऐसा भी हो ही गया। इसकी वजह है आसमान में उड़ता ये लड़ाकू विमान। ये लड़ाकू विमान है F-16, दुनिया के सबसे ताकतवर विमानों में से एक, सबसे सटीक निशाना मारने वाला, सबसे घातक मिसाइलों से लैस। इस साल की शुरुआत में ये लगभग तय हो गया था कि अमेरिका ये लड़ाकू विमान मुफ्त में पाकिस्तान को देने जा रहा है, लेकिन भारत का दबाव और अमेरिकी सांसदों का विरोध रंग लाया। मुफ्त में मिले F-16 उड़ाने का पाकिस्तान का सपना बीच आसमान में ही क्रैश हो गया। अमेरिका से मिलने वाली इस भीख पर इस बार ग्रहण लगना ही था और इससे पाकिस्तान बुरी तरह भड़क उठा है। आखिर अमेरिका ने कैसे कह दिया कि जो चीज वो मुफ्त में देने वाला था उसके लिए अमेरिका को $700 मिलियन चाहिए। आखिर अफगानिस्तान में मदद की आस में बैठा अमेरिका ऐसा कर सकता है? इन सवालों के बीच पाकिस्तान ने खुद पर अमेरिका के किए सारे एहसानों को भुला दिया। ये धोखेबाज देश भूल गया कि बंटवारे के बाद आज तक अगर पाकिस्तान को किसी ने पाला है तो वो अमेरिका ही है। इसीलिए F-16 न मिलने पर बौखलाया पाकिस्तान अब अमेरिका पर अपना गुस्सा निकाल रहा है। देखिए भिखारी पाकिस्तान की गीदड़ भभकी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात पाकिस्तान की गीदड़ भभकी की, और ये गीदड़ भभकी भी अमेरिका को। जिस पाकिस्तान को अमेरिका पिछले 69 साल से पाल रहा था, पाकिस्तान उसे ही आंखें दिखा रहा है, धमका रहा है। यह धमकी दी है F-16 लड़ाकू विमानों को लेकर। अमेरिका ने जैसे ही पाकिस्तान को यह कहा कि अगर उसे F-16 चाहिए तो पैसे का इंतजाम खुद कर लो, तो पाकिस्तान बिदक गया। अब पाकिस्तान ने कहा है कि वो लड़ाकू विमान दूसरे देशों से भी खरीद सकता है। यह सीधे तौर पर अमेरिका को एक चुनौती है, धमकी है। आखिर पाकिस्तान की कैसे इतनी हिम्मत हो गई, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आसमान में अपना जलवा दिखाता यह है रूस का खतरनाक लड़ाकू विमान सुखोई। सुखोई की तरह ही जब चीन का J-20 लड़ाकू विमान आसमान में दम दिखाता है तो कहीं से भी कमजोर नहीं लगता। अब ये दो विमान पाकिस्तान के दो शरीफों की आंखों में चढ़ गए हैं। एक है प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और दूसरे जनरल राहिल शरीफ। इन दोनों को अमेरिका से बहुत जोर का झटका बेहद धीरे से लगा है। आखिर अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान मुफ्त में देने से मना जो कर दिया, पाकिस्तान के ये शरीफ अमेरिका से हुई इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कहां 1947 में बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान को हर कदम पर अमेरिकी मदद मिलती थी, कहां अब अमेरिका लड़ाकू विमान के लिए पैसे मांग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? बौखलाए पाकिस्तान ने अब अमेरिका को ही धमकी दे दी है। जी हां, अमेरिकी भीख पर पलने वाले पाकिस्तान ने अमेरिका को ही धमकी दी है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे इलाके में अस्थिरता पैदा हो। अमेरिका से जो रकम हमें मिलने वाली थी वो F-16 के लिए नहीं है। अमेरिका ने हमें सूचना दी है कि इस रकम से हम F-16 नहीं खरीद सकते। अगर पैसे का इंतजाम हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर रकम का इंतजाम नहीं हुआ तो हम दूसरे देशों के लड़ाकू विमान खरीदेंगे। ध्यान दीजिए, सरताज अजीज अपने बयान में पूरी दुनिया को धमकी दे रहे हैं कि ऐसे कुछ ना किया जाए कि अस्थिरता पैदा हो।
इतना ही नहीं, सीधे अमेरिका को कह रहे हैं कि अगर पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो पाकिस्तान दूसरे देशों के पास चला जाएगा। ये दूसरे देश चीन और रूस ही हो सकते हैं, जिस देश ने पाकिस्तान का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। पाकिस्तान का साथ देने की वजह से भारत तक का नुकसान किया है, उसे ही अब पाकिस्तान से गीदड़ भभकी सुननी पड़ रही है। आपको बता दें कि अमेरिका हर साल पाकिस्तान को $265 मिलियन की सैन्य मदद करता है। पिछले साल सैनिक सामान के लिए पाकिस्तान को $300 मिलियन मिले थे। इसमें से $80 मिलियन हर साल पाक वायुसेना को F-16 के लिए मिल रहे थे। लेकिन अब अमेरिका ने न सिर्फ पैसे देने से मना कर दिया है, बल्कि F-16 के लिए पाकिस्तान से ही पैसे मांग लिए हैं। यानी जो चीज मुफ्त मिलने जा रही थी, उसके लिए पाकिस्तान को सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च करने की नौबत आ गई है। गिदड़ भभकी के अलावा पाकिस्तान कुछ और तो कर नहीं सकता, इसीलिए अब उस डॉक्टर को लेकर ही अमेरिका पर निशाना साधने लगा है, जिसके रिहा करने की मांग अमेरिका में जोर शोर से उठ रही है। ये वही डॉक्टर है जिसने लादेन के बारे में अमेरिका को अहम जानकारी दी थी। लादेन के खात्मे के बाद पाकिस्तान में इस डॉक्टर को 30 साल की सजा सुनाई गई है। उनके लिए वो हीरो है, हमारे लिए उसने पाकिस्तानी कवानीन की अगर खिलाफ वर्जी किया है तो उस पर वो केस चल रहा है। पहले वो उसको 33 साल सजा हुई थी, फिर वो कम करके 22 कर दी गई। अब उसका जो केस है वो ट्रिब्यूनल में चल रहा है। तो वो जाहिर है कि उनको ख़ास तौर पे कांग्रेस में बहुत तशवीश है कि उसने अमेरिका के साथ मदद की उसामा बिन लादेन को ट्रेस करने में। जाहिर है कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं कि वो अपनी फटी हुई जेब से पैसे निकालकर अमेरिकी लड़ाकू विमान खरीद सके, इसीलिए दूसरे बहानों से अमेरिका पर निशाना साध रहा है। F-16 उसे चाहिए थे, लेकिन मुफ्त में, भीख में। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। भारत के दबाव में अमेरिका में छेड़ी गई अमेरिकी सांसदों की मुहिम ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिला दी। इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी सीनेट की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष सीनेटर बॉब कार्कर ने। They also want the U.S. taxpayers to subsidize more than half of that purchase over time. Do you agree with my position that that should not occur until they stop the duplicity that has continued now for 14 years while we've been in Afghanistan? अमेरिकी सांसदों की एक राय थी, पाकिस्तान चुनौतियों को सुलझाने के बजाय समस्याएं बढ़ाने वाला देश है। कई सांसद खुद अफगानिस्तान जाकर देख कर आए थे कि कैसे अमेरिकी फौजियों को पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन बेरहमी से मार रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि अमेरिकी जनता के पैसे को पाकिस्तान पर खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान ने हर बार साबित किया है कि वो कैसे आतंकियों का मददगार है, और इसीलिए ओबामा प्रशासन को अमेरिकी लोगों की कमाई बर्बाद करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमेरिकी सांसदों का ये रुख देख पाकिस्तान भी बैकफुट पर है, इसीलिए सारे एहसान भूलकर अब वो गीदड़ भभकियों पर उतर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 देना करीब 35 साल पहले शुरू किया। पिछले 4 साल से इसकी सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी गई। जब अमेरिका ने कुछ महीने पहले यह ऐलान किया कि वो पाकिस्तान को फिर F-16 विमान देगा, तो पूरी दुनिया चौंक गई। भारत ने इसका खुलकर विरोध किया था, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकपरस्त देश है, सभी जानते हैं। दरअसल पाकिस्तान ने अगर अपना सबसे भरोसेमंद साथी खोया है, तो इसकी वजह वो खुद भी है। उन्नीस 1971 की जंग की ये तस्वीरें देख पाकिस्तान आज भी तिलमिला जाता है। सिर्फ 13 दिन में भारत के जाबाज सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने के बल ला दिया था। इस जंग में बुरी तरह हारने के बावजूद पाकिस्तान को जिस एक चीज ने संभाला, वो था अमेरिका। भारत से युद्ध के दौरान अमेरिका ने बंगाल की खाड़ी में अपनी नौसेना का 7वां बेड़ा तैनात कर दिया था। जिस अमेरिका ने पाकिस्तान का इस हद तक साथ दिया, उसी अमेरिका का अब पाकिस्तान से भरोसा उठ गया है। जानकारों के मुताबिक इसकी 2 वजह हैं। पहली वजह परमाणु हथियारों की होड़। परमाणु हथियारों के लिए पाकिस्तान के पागलपन ने भी अमेरिका को बहुत परेशान कर रखा है। पाकिस्तान किसी भी कीमत पर परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाना चाहता है। अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान ये सब भारत को जवाब देने के लिए कर रहा है। पाकिस्तान पर भारत के इस ऐलान का भी असर नहीं पड़ा है कि वो कभी भी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। दूसरी वजह अफगानिस्तान में धोखा।
जिस तरह अफगानिस्तान में तालिबान लगातार मजबूत हो रहा है, उससे अमेरिका बहुत परेशान है। वो चाहता था कि तालिबान के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई की जाए, लेकिन पाकिस्तान कार्रवाई के नाम पर सिर्फ झूठ बोलता रहा। हक्कानी नेटवर्क पर भी पाकिस्तान की मेहरबानी जारी है। यही नहीं, तालिबान के बड़े नेताओं को पाकिस्तान में ही पनाह दी जाती रही। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान की हेकड़ी आप इससे भी समझ सकते हैं कि उसने अब पाकिस्तान में मौजूद तालिबान के कमांडरों पर कार्रवाई से बिल्कुल इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घानी की इस मांग को ठुकरा दिया है कि तालिबानी कमांडरों पर पाक सेना कार्रवाई करे या फिर उन्हें गिरफ्तार करके अफगानिस्तान को सौंपा जाए। यही सूरत हाल कुछ ऐसा रही तो मुझे उम्मीद है कि शुरू हो सकते हैं डायलॉग, लेकिन वो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप जो हमारा है, जिसमें पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका और अफगानिस्तान शामिल हैं, उन्हें फिर मिलकर असेस करना होगा कि टॉक्स के प्रॉस्पेक्ट क्या हैं। पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान लगातार पाकिस्तान से कह रहा है कि तालिबानी आतंकवादियों पर कार्रवाई करो, लेकिन जैसे पाकिस्तान भारत में हमला करने वाले आतंकियों को बचाता रहा है, उसी तरह वो अफगानिस्तान के गुनहगारों को भी बचा रहा है। आतंकवाद पाकिस्तान की रग रग में समा चुका है। वो सिर्फ आतंकवाद पीड़ित होने का झूठ बोल सकता है, लेकिन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ ये जंग हमारी जंग है। पाकिस्तान अमेरिकी भीख पर बरसों से निर्भर है। अब जब भारत और अमेरिकी सांसदों के दबाव में F-16 विमानों का सौदा खटाई में पड़ गया है, तो सवाल ये है कि क्या अब पाकिस्तान संभलेगा, इससे कुछ सबक लेगा? पाकिस्तान का जिस तरह का इतिहास रहा है, उससे ऐसा कम ही लगता है। ये अघोषित आतंकी देश कभी सुधर नहीं सकता। ये अब अमेरिका को भी समझ में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खबरों में खास में यह वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्या अमेरिका को चुनौती के पीछे आतंक की तिकड़ी का हाथ है। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे F-16 नहीं मिलने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने जिस तरह अमेरिका को जवाब दिया है, उसके बाद तय है कि ये बातें वो अपने दम पर नहीं बोल रहा है। सवाल ये कि क्या अमेरिका को जवाब देने के लिए पाकिस्तान चीन और उत्तर कोरिया के साथ हाथ मिला चुका है। अमेरिका के खिलाफ एक नई तिकड़ी या कहें आतंक की तिकड़ी तैयार हो रही है। आखिर पाकिस्तान के पास अमेरिका को धमकी देने की हिम्मत कहां से आई? वो कौन सा देश है जिसके दम पर पाकिस्तान अब अमेरिका को आंख दिखा रहा है? क्या पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर चीन अमेरिका पर निशाना साध रहा है? जो देश सिर्फ हथियार ही नहीं, अपने देश में पढ़ाई से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक के लिए अमेरिका पर निर्भर हो, वो कैसे अमेरिका की नाराजगी मोल ले सकता है? इस सवाल का जवाब छिपा है चीन, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया की दोस्ती में। चीन और उत्तर कोरिया का लोकतंत्र से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, और पाकिस्तान में भी लोकतंत्र सिर्फ दिखावे के लिए है। ऐसे में अमेरिका को परेशान करने के लिए ये तीनों ही देश नापाक गठजोड़ कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले ही IBN 7 ने आपको दिखाया था कि कैसे पाकिस्तान के सेना दिवस परेड के दौरान ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर पर शाहीन 3 मिसाइल को देखकर दुनिया भर में बैठे परमाणु तकनीक वैज्ञानिक चौंक पड़े थे। शाहीन 3 जिस तरह के ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर पर लाई गई थी, ये वैसा ही था जिसका इस्तेमाल उत्तर कोरिया करता है। पाकिस्तान जिस मिसाइल लॉन्चर का इस्तेमाल कर रहा था, वो हूबहू वैसा ही था जैसा उत्तर कोरिया करता है। पूरे मामले की पड़ताल के बाद अमेरिकी जानकारों ने दावा किया कि पाकिस्तान ने जिस ट्रांसपोर्ट लॉन्चर का इस्तेमाल किया, उसकी डिजाइन चीन ने उत्तर कोरिया को दी थी। 2011 में चीन से तकनीक मिलने के बाद उत्तर कोरिया ने अपना लॉन्चर बनाया था। यानी पूरी आशंका है कि पाकिस्तान को मिसाइल लॉन्चर तकनीक उत्तर कोरिया से मिली है। अमेरिकी जानकारों के मुताबिक चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के मिसाइल लॉन्चर का पूरा प्रोसेसिंग सिस्टम और इंजन कंपार्टमेंट भी एक जैसा है। तो अभी तो हम पाकिस्तान को झेलते हैं, अब पाकिस्तान और चाइना को झेलते हैं, और अगर कोरिया भी, नॉर्थ कोरिया इसमें शामिल होता है, तो लाजमी तौर पर हमें अपनी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, अपनी एरिया ऑफ डिफेंस और अपने इंटरेस्ट को और ज्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा। चीन, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के गठजोड़ का एक और सबूत पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में दिखता है।
पूरी दुनिया को पता है कि दशकों से चीन पाकिस्तान में परमाणु रिएक्टर बनवाने में मदद कर रहा है। 2013 में चीन ने पहली बार कबूल किया था कि उसने पाकिस्तान की परमाणु रिएक्टर बनवाने में मदद की है। वहीं पाकिस्तान पर पहले ही आरोप लग चुका है कि उसने लीबिया, ईरान और उत्तर कोरिया समेत कई देशों को परमाणु तकनीक बेची है। कुल मिलाकर ये तीनों ही देश इस वक्त अमेरिका के लिए चुनौती बन गए हैं। भारत के लिए मुश्किल ये कि इनमें से चीन और पाकिस्तान के साथ उसके संबंध कभी ठीक नहीं रहे और जिस तरह इन देशों का रवैया है उसकी उम्मीद भी नहीं है। ऐसे में आने वाले वक्त में अमेरिका और भारत मिलकर ही इस चुनौती से निपट सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। अमेरिका भी जानता था, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी जानती थी कि कभी ना कभी पाकिस्तान अपना रंग दिखाएगा। और अब जब अमेरिका के दुश्मनों से पाकिस्तान हाथ मिला चुका है तो देखना होगा अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को कैसे आगे ले जाता है। खबरों में खास में आज का सफर यहीं तक। देखते रहिए IBN 7, जहां खबरें जारी हैं।